हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, आज का वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से अगस्त तक का, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर का मैं आप लोगों को दे चुका हूं। तो अगस्त तक का मैं 2 पार्ट में आप लोगों को करंट अफेयर्स उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें आज पहला पार्ट है। जनवरी से अगस्त का पहला पार्ट आज मैं आपको महत्वपूर्ण सवाल देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे सवाल है लेकिन मैं उनको आपको नहीं कराऊंगा, केवल जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से आगे एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है वो सारे मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों को दोस्तों सबसे पहली बात, कभी भी रविवार होता है तो आप लोग अभी छुट्टी ना मनाएं। ठीक है, अभी आप लोग पढ़िए। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपको अभी केवल और केवल पढ़ाई करनी है। यदि आप वाकई में नौकरी पाना चाहते हैं, आगे आपको संडे का अवकाश यदि चाहिए, तो वर्तमान में जो भी संडे आ रहे हैं आप लोग ना बेरोजगारी के दौरान, तो उस संडे को आप लोगों ने दुगनी मेहनत करनी है। देखो, कोचिंग वगैरह जो भी जाते होंगे तो उनकी छुट्टियां रहती हैं, तो अधिकांश लगभग बंद ही रहता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी रेस्ट ना करें, आप लोग बिल्कुल भी अवकाश ना लें। अभी आपके पास अवकाश लेने का समय नहीं है। अभी आप लोग केवल और केवल अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। ठीक है, और उसी उद्देश्य से मेरे द्वारा आज संडे को ही आप लोगों को क्लास दी जा रही है, जो कि डोज के रूप में। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स में डोज के रूप में आप लोगों को इसमें अन्य फैक्ट भी मैं बताऊंगा। जो भी करंट अफेयर्स होगा जिसमें कोई फैक्ट बनेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, यदि आप लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो जिला दर्शन सीरीज जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी उत्तराखंड जिला दर्शन। ठीक है, आप लोग जाइए, कोई एक जिला पढ़िए और उसके बाद यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, यदि आप लोगों को मैटर उसमें अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चैनल पर जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए और उचित मार्गदर्शन के साथ साथ एक बेहतरीन तैयारी मेरे द्वारा आप लोगों को देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स भाग 1। ठीक है, जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ बताया गया, तो माह जनवरी से अगस्त 2022 तक का है। ठीक है, भाग 1। इसके अलावा जो अगला भाग है इसका, वो भी आप लोगों को मैं दूसरा जल्द ही, यानी कि अगले रविवार को, ठीक है, अगले रविवार भी आप लोगों का कोई छुट्टी नहीं रहेगा, कोई संडे नहीं है। ठीक है, आप लोग दुगनी मेहनत कीजिए। अभी आप लोग केवल और केवल आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, अभी आप लोगों के पास कोई अन्य समय नहीं है। शादी का माहौल भी चलने वाला है, चल ही रहा होगा आजकल। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग मतलब ज्यादा ही जरूरी है तो ही शामिल हुई है, वरना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी आपकी तैयारी के आगे कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आपका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, नौकरी प्राप्त करना। ठीक है, आगे बढ़ना, अपने जीवन में सफलता पाना। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने एम के प्रति रहिए। ठीक है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे, इधर उधर भटके ना। यदि भटकोगे तो समझ लो जो पीछे आपके जस्ट खड़े हैं प्रतियोगी, वो लोग अभी आपका सिलेक्शन छीन लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी चूक ना करें अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी। ठीक है, राज्य की पहली क्रोकोडाइल, ठीक है, सफारी, राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी। हालांकि ये दिसंबर में हो गई थी। ठीक है, 23-24 दिसंबर में ये स्थापित हो गई थी। कहां पर हुई है? सुरई में। ठीक है, सुरई में हुई है। कहां पर? सुरई वन रेंज खटीमा, सुरई वन रेंज खटीमा। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको करा दे रहा हूँ। ठीक है, सुरई वन रेंज खटीमा में इसकी स्थापना की गई। कहां पर? राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखिएगा, ये एक इको टूरिज्म जोन भी है। ठीक है, इको टूरिज्म जोन, उसमें भी सम्मिलित है। और साथ ही महत्वपूर्ण क्यों? देखो, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के संरक्षण, सबसे पहला उद्देश्य यही है। ठीक है, मगरमच्छ के संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, पर्यटन और मगरमच्छ के संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखिएगा, पूरी संभावना, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बनेगा जरूर। ठीक है, राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहां पर स्थापित की गई है? सुरई वन रेंज खटीमा में। ठीक है, इको टूरिज्म जोन भी है और पर्यटन और मगरमच्छ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसको स्थापित किया गया है। देखो, अगला क्वेश्चन है नगर निगम, राज्य का नवा नगर निगम। ठीक है, राज्य का नौवां नगर निगम कौन सा बना है? श्रीनगर बना है। ठीक है, श्रीनगर बना है। श्रीनगर नगर पालिका को उच्चीकृत करके नगर निगम बनाया गया, नौवां है। ठीक है, श्रीनगर राज्य का नौवां है, ध्यान रखिएगा। और कब घोषित हुआ था? कब इसकी जो अधिसूचना जारी की गई? 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, जो इसकी घोषणा है, जो इसकी अधिसूचना है वो जारी की गई। तो ध्यान रखिएगा, राज्य का नवा नगर निगम कौन सा है? श्रीनगर। तो वर्तमान में कुल कितने हो गए? 9 नगर निगम हो गए। सबसे पुराना देहरादून, सबसे नया श्रीनगर। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसान ऐप
किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी रुड़की द्वारा, ठीक है, आईआईटी रुड़की द्वारा, ठीक है, विकसित किया गया किसान ऐप, आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्यों किया गया है? जो भी किसान है उन्हें ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर ही मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी, ठीक है, किसको? किसानों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसानों को ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया कौन सा ऐप? किसान ऐप। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, किसान ऐप का संबंध किससे है? ब्लॉक स्तर पर किसानों को मौसम संबंधी जानकारी, ठीक है, उपलब्ध कराना। ये भी आ सकता है कि हाल ही में मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया? किसान ऐप, ठीक है, किसान ऐप का संबंध किसानों से, ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी उनको उपलब्ध कराने से, ठीक है, आईआईटी रुड़की द्वारा इसको विकसित किया गया। सारे फैक्ट इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन मर्यादा, लगातार चर्चा में रहता है ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है, यदि आप पेपर पढ़े रोजाना तो ऑपरेशन मर्यादा हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़े जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहां पर कोई दारू पीते हुए, उद्दंडता करते हुए पाया जाता है, ठीक है, तो पुलिस के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन मर्यादा, ध्यान रखिएगा, लगातार चर्चा में बना रहता है, किससे संबंधित है? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण, क्यों शुरू किया गया है? इसका उद्देश्य राज्य के सभी धार्मिक और, उद्देश्य क्या? राज्य के सभी धार्मिक और, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, धार्मिक और जो भी पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थलों की मर्यादा को बनाए रखना, ठीक है, और उनकी स्वच्छता को बनाए रखना, की स्वच्छता और मर्यादा को बनाए रखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे फैक्टर्स की। अगला क्वेश्चन है, देखो चमोली का एक विकास खंड है ब्लॉक घाट, ठीक है, घाट जो कि चमोली में पड़ता है, इसका नया नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नया नाम क्या पड़ गया? नंदानगर, ठीक है, नंदानगर। और कब से प्रभावी है? 1 अप्रैल 2022 से इसका नाम नंदानगर हो गया, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2022 से इसका नाम क्या हो गया? नंदानगर हो गया है। अगला देखो, बसंत श्री सम्मान 2022, बसंत श्री सम्मान 2022 किसको दिया गया है? ध्यान रखिएगा, इसको किसको दिया गया है? इंदु भूषण कोचगांवे को, ठीक है, इंदु भूषण कोचगांवे, ठीक है, इंदु भूषण कोचगांवे जो कि देहरादून है, ठीक है, देहरादून के रहने वाले हैं, इंदु भूषण कोचगांवे, ठीक है, बसंत श्री सम्मान 2022 इंदु भूषण कोचगांवे। घाट चमोली, जो कि घाट एक ब्लॉक पड़ता है चमोली में, उसका नया नाम क्या है? नंदानगर, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस से संबंधित है और पर्यटन स्थलों की और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता और मर्यादा से संबंधित, ठीक है। पहली क्रोकोडाइल सफारी कहां पर बनाई गई है? सुरई वन रेंज खटीमा में, ठीक है। पर्यटन और मगरमच्छ के संरक्षण को बढ़ावा देना। और नवा नगर निगम श्रीनगर बनाया, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी हुई थी। किसान ऐप IIT रुड़की द्वारा विकसित है। ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने के लिए इसको विकसित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुख्य न्यायाधीश, देखो नाम सभी को पता होगा लेकिन क्रम ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने अभी? जस्टिस विपिन सांघी, ठीक है, जस्टिस विपिन सांघी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस विपिन सांघी, ठीक है। तो क्रम भी याद रखना, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नाम भी याद रखिएगा। साथ ही देखो रजिस्ट्रार जनरल कौन है वर्तमान में, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, चेंज हो गए थे अभी अप्रैल मई में। रजिस्ट्रार जनरल कौन है? ये विवेक भारती शर्मा, ठीक है, विवेक भारती शर्मा। तो वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? विवेक भारती शर्मा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस विपिन सांघी। और वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? विवेक भारती शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, जो कि अभी
नियुक्त हुए थे, ठीक है, फरवरी मार्च में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी? काफी लंबे समय से पद रिक्त चल रहा था, ठीक है, इसमें कौन नियुक्त किए गए? अनिल चंद्र पुनेठा। अनिल चंद्र पुनेठा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनिल चंद्र पुनेठा। अगला क्वेश्चन है, देखो, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में, ठीक है, नॉर्थ जोन यानी कि उत्तरी जोन में, उत्तरी क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण क्षेत्रों में, सर्वश्रेष्ठ गांवों की श्रेणी में, गांवों की श्रेणी में प्रथम स्थान, ठीक है, किसको मिला है? ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान किसको मिला है? अल्मोड़ा की एक ग्राम पंचायत है, ठीक है, अल्मोड़ा में घसपट, ठीक है, घसपट, ध्यान रखिएगा इसको। देखो, नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ गांव इसको घोषित किया गया, कौन सा गांव है? अल्मोड़ा का घसपट गांव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा का घसपट। तो ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा का घसपट जो कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में, ठीक है। और वैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश को। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान, ठीक है। और ग्राम पंचायत में उत्तरी जोन में, ठीक है, नॉर्थ जोन में सबसे सर्वश्रेष्ठ गांवों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसको मिला है? घसपट को, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा का है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री, पद्म सम्मान 2022, ठीक है, पद्म सम्मान 2022, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें से आपको क्वेश्चन लगातार मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, 2022 में, जो कि सबसे पहले देखो, पद्म विभूषण, देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, किसको दिया गया था? जनरल बिपिन रावत को, ठीक है, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, बिपिन रावत को दिया गया था। और मरणोपरांत दिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मरणोपरांत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया था। देश के पहले सीडीएस थे, मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को, ठीक है, तमिलनाडु के नेल्लोर में इनकी मृत्यु हुई थी, इनको दिया गया मरणोपरांत पद्म विभूषण, ठीक है, देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा पद्मश्री किसको दिया गया था? पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री दिया गया था 3 महिलाओं को। कौन कौन है? देखो, सुश्री माधुरी बर्तवाल, माधुरी बर्तवाल, ठीक है, सुश्री माधुरी बर्तवाल जो कि कला से संबंधित है। सुश्री बसंती देवी, ठीक है, बसंती देवी जो किससे संबंधित है? पर्यावरण प्लस सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, पर्यावरण प्लस सामाजिक कार्यकर्ता, ध्यान रखिएगा। और तीसरी वंदना कटारिया, वंदना कटारिया, ठीक है, हॉकी प्लेयर है, वंदना कटारिया, टोक्यो ओलंपिक, देखो हॉकी प्लेयर है, सबसे पहले तो हॉकी प्लेयर है, और टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक इन्होंने ली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वंदना कटारिया। इन तीनों को दिया गया पद्मश्री। सुश्री माधुरी बर्तवाल जो कि कला से संबंधित है, सुश्री बसंती देवी जो कि पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है, वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक लिया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पद्म सम्मान 2022 में पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत, इनको मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 तमिलनाडु के नेल्लोर में मृत्यु हुई थी, ठीक है। देश के पहले सीडीएस थे, और वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान, देश के दूसरे सीडीएस है, ठीक है, वो भी पौड़ी के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, ठीक है, बेहतर कार्य हेतु, बेहतर कार्य हेतु किस जिले को, ठीक है, उत्तरकाशी जिले को, उत्तरकाशी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ठीक है, उत्तरकाशी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। क्यों? नशा मुक्ति के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, ठीक है, उत्तरकाशी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य क्वेश्चन। अगला है देखो, विधानसभा चुनाव 2022, विधानसभा चुनाव 2022, ठीक है, एक सबसे अच्छा टॉपिक जहां से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। देखो, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा, महिला विधायकों से, ठीक है, एससी एसटी क्षेत्र जो भी, या फिर विधायकों से संबंधित, या फिर विधानसभा चुनाव से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर बनने वाला है, ठीक है। तो सारी चीजें हम आपको इसमें कवर कराने वाले। देखो, सबसे पहले चुनाव की तिथि, मतदान की तिथि, ठीक है, मतदान की तिथि कब थी? मतदान की तिथि ध्यान रखिएगा 14 फरवरी,
2022 को हुए थे, ठीक है। और 5वीं विधानसभा के चुनाव थे, ठीक है, 5वीं विधानसभा, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सी विधानसभा की, 5वीं विधानसभा, ठीक है। इसके चुनाव कब हुए, 14 फरवरी 2022। परिणाम कब आया, चुनाव परिणाम यह आया था 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च 2022 को चुनाव परिणाम आया था, ठीक है। मतदान की तिथि ध्यान रखिएगा, 14 फरवरी 2022, 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, ठीक है। परिणाम कब आया, 10 मार्च 2022 को। कितनी विधानसभा सीटें हैं, 70, ठीक है। विधानसभा सीटें कितनी है, 70, ठीक है, 70 सीटें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, विधानसभा 70 सीटें यहाँ पर हैं। इनके लिए चुनाव कब हुआ, 14 फरवरी को। परिणाम कब आया, 10 मार्च को, ठीक है। और 5वीं विधानसभा। अगला क्वेश्चन इसमें आएगा कुल मतदान, कुल मतदान, ठीक है। यह आया था 65.01%, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 65.01% कुल मतदान हुआ था। इसमें सर्वाधिक मतदान कहां हुआ था, सर्वाधिक हुआ था हरिद्वार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक हरिद्वार में हुआ था। और सबसे कम कहां हुआ था, अल्मोड़ा में, सबसे कम हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है। सर्वाधिक मतदान कहां हुआ था, हरिद्वार में। प्रतिशत में इसका प्रतिशत था 74.77%, ठीक है, 74.77% मतदान हुआ था हरिद्वार में। और अल्मोड़ा में हुआ था 53.71%, ठीक है, 53.71%। तो सर्वाधिक मतदान वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम अल्मोड़ा में, ठीक है। कुल मतदान कितना हुआ, 65.01। हालांकि जो मतदान के दूसरे दिन आंकड़ा आया था उसमें 65.37 था, ठीक है, लेकिन बाद में संशोधित हुआ तो 65.01% मतदान कुल 2022 के जो चुनाव हुए थे उसमें हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला देखो, तो इसके परिणाम में कुल बीजेपी को कितनी सीटें मिली, 47, ठीक है। कांग्रेस को कितनी मिली, 19 सीटें मिली थी, ठीक है। और 2 बसपा को मिली थी और साथ ही 2 निर्दलीय थे, ठीक है, 2 निर्दलीय थे। 2 निर्दलीय कौन थे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, 2 थे निर्दलीय। तो कौन कौन थे 2 निर्दलीय, देखो, सबसे पहले थे एक संजय डोभाल, ठीक है, संजय डोभाल, जो कि कहां के थे, यमुनोत्री, यमुनोत्री से थे, ठीक है, संजय डोभाल। और दूसरे थे उमेश कुमार, उमेश कुमार, ठीक है, कहां से थे, खानपुर, हरिद्वार से, ठीक है, खानपुर हरिद्वार, ये यमुनोत्री उत्तरकाशी में, खानपुर हरिद्वार से उमेश कुमार, ये 2 निर्दलीय थे, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन निर्दलीय निर्वाचित हुए, कौन निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। एक तो संजय डोभाल जो कि यमुनोत्री से, और उमेश कुमार जो कि खानपुर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, कुल निर्वाचित महिलाएं, ये भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कुल निर्वाचित महिलाएं कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, 8, ठीक है। वर्तमान तक सर्वाधिक, जितनी भी कुल 5 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं इसी बार निर्वाचित हुई, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, निम्न में से किस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई थी, ठीक है। तो 2022 की 5वीं विधानसभा में सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई, कितनी, 8, ठीक है, अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। इसमें देखो, देहरादून कैंट से सारी महिलाओं के नाम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देहरादून कैंट से कौन है, सविता कपूर, सविता कपूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला। दूसरा है भगवानपुर से ममता राकेश, ठीक है, भगवानपुर से कौन है, ममता राकेश। और तीसरा अगला है हरिद्वार ग्रामीण से कौन है, अनु कुमार रावत, ठीक है, हरिद्वार ग्रामीण। सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लगातार सवाल बनने की पूरी संभावना है, ठीक है, अनुपमा रावत। अगले हैं देखो, यमकेश्वर से रेणु बिष्ट, अगले हैं कोटद्वार से रितु खंडूड़ी, ठीक है, कोटद्वार से रितु खंडूड़ी है। अगले हैं देखो, केदारनाथ से शैला रानी रावत, शैला रानी रावत, ठीक है। सातवें अगले हैं नैनीताल से सरिता आर्य, ठीक है, नैनीताल से सरिता आर्य। और देखो, सोमेश्वर से रेखा आर्य, ठीक है, सोमेश्वर से रेखा आर्य।
ठीक है। तो देखो कुल 8 महिला निर्वाचित हुई हैं, जिसमें देहरादून कैंट से कौन है, सविता कपूर, भगवानपुर से कौन है, ममता राकेश, हरिद्वार ग्रामीण से कौन है, अनुपमा रावत, यमकेश्वर से कौन है, रेणु बिष्ट, ठीक है, कोटद्वार से कौन है, रितु खंडूड़ी, केदारनाथ से कौन है, शैला रानी रावत, ठीक है, नैनीताल से सरिता आर्य और सोमेश्वर से कौन है, रेखा आर्य। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो विधानसभा चुनाव 2022 मतदान की तिथि क्या है, 14 फरवरी 2022, ठीक है। 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, परिणाम कब आए, 10 मार्च 2022 को, ठीक है। विधानसभा की सीटें कितनी टोटल, 70 के लिए चुनाव हुआ था, ठीक है। कुल मतदान कितना हुआ, 65.01। सर्वाधिक कहां हुआ, हरिद्वार में, सबसे कम कहां हुआ, अल्मोड़ा में, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बीजेपी को कुल 47 सीटें मिली थी, ठीक है। महत्वपूर्ण कौन सा है, 2 निर्दलीय सीटें। 2 निर्दलीय कौन कौन से थे, संजय डोभाल जो कि यमुनोत्री से, ठीक है, उमेश कुमार जो कि खानपुर से, ठीक है। देखो महिलाओं के अलावा 2 एसटी सीटें, ठीक है। एसटी सीटें कितनी है, 2। कौन कौन सी है, एक है चक्राता, ठीक है, चक्राता, और एक है नानक मत्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नानक मत्ता। चक्राता से कौन है, प्रीतम सिंह, और नानक मत्ता से कौन है, गोपाल सिंह राणा, ठीक है, गोपाल सिंह राणा। ये निर्वाचित हुए इस बार, गोपाल सिंह राणा निर्वाचित हुए, ठीक है, नानक मत्ता से। ये 2 एसटी की सीटें हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो विधानसभा अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, कौन हुई निर्वाचित, रितु खंडूड़ी, ठीक है, रितु खंडूड़ी निर्वाचित हुई है, जो कि कहां से, कोटद्वार से, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कोटद्वार से है रितु खंडूड़ी। विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुई पहली महिला, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूड़ी, जो कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से हैं। और इसके अलावा देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, नेता प्रतिपक्ष कौन है विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, ठीक है, यशपाल आर्य कहां से है, ये है बाजपुर से, ठीक है, बाजपुर से विधायक है यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष। और नेता उप प्रतिपक्ष कौन है, ये है भुवन कापड़ी, ठीक है, भुवन कापड़ी कहां से है, ये खटीमा से, ठीक है, धामी जी को हराए थे खटीमा से, खटीमा से विधायक है। उसके पश्चात देखो उपचुनाव लड़ा धामी जी ने, कहां से लड़ा था, चंपावत से, ठीक है, उपचुनाव चंपावत से लड़ा था, वहां से जीतने के पश्चात तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उपचुनाव कहां हुआ था, चंपावत से, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी कहां से जीते, चंपावत के उपचुनाव से, ठीक है, चंपावत उपचुनाव। तो क्वेश्चन बनेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, अभी चंपावत से, ठीक है, उपचुनाव जीतकर यहां से आए थे। और इनके लिए सीट किसने छोड़ी, कैलाश गहतोड़ी ने, ठीक है, तो कैलाश गहतोड़ी ने इनके लिए अपनी सीट छोड़ दी, वहां से चुनाव जीत कर वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हुए, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इसके अलावा देखो कुछ महत्वपूर्ण जगह जैसे लाल कुआं, हरीश रावत जी वहां से हारे थे, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है हरीश रावत जी ने कहां से चुनाव लड़ा था। हालांकि संभावना नहीं इतना क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जितना बन सकता है देखो विधानसभा से मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि लगातार एग्जाम में बने रहने की संभावना है, ठीक है, और अति महत्वपूर्ण। अगला देखो एक सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा परम गंगा क्या है, ठीक है, परम गंगा क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, और कहां पर स्थापित किया गया, इसको स्थापित किया है आईआईटी रुड़की में, ठीक है, आईआईटी रुड़की में, आईआईटी रुड़की में, ठीक है, रुड़की में स्थापित किया गया इसको। और किसके द्वारा बनाया गया, सीडेक कंपनी के द्वारा, ठीक है, सीडेक के द्वारा इसको निर्मित किया गया, ठीक है, सीडेक के द्वारा निर्मित है, और आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो परम गंगा ध्यान रखिएगा क्या है, सुपर कंप्यूटर, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहां पर, आईआईटी रुड़की। देखो गंगा नदी कहां बहती है, उत्तराखंड में, ठीक है, और रुड़की कहां है, उत्तराखंड में, ठीक है, तो परम गंगा सीधा सीधा ध्यान रखिएगा आईआईटी रुड़की में, ठीक है। और एक है राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान, ठीक है, राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान, दो 2022 किसको दिया गया राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान, प्रकाश सिंह को, ठीक है, प्रकाश सिंह जो कि रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, प्रकाश सिंह, ठीक है, रुद्रप्रयाग के रहने वाले, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान 2022 प्रकाश सिंह को दिया गया रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और जल संरक्षण के लिए, ठीक है, जल संरक्षण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में
उल्लेखनीय कार्य हेतु, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, उल्लेखनीय कार्य हेतु। तो ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किसको राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान 2022 दिया गया? प्रकाश सिंह, जो कि रुद्रप्रयाग के रहने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे का करंट अफेयर्स, जो कि अन्य और कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, अगस्त तक के मैं आपको बताया हूं पहले ही, जनवरी से अगस्त के मध्य 2 भागों में, ठीक है। तो पहला भाग आज की क्लास और अगला भाग अगले संडे को मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि मैटर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ठीक है। बाकी साथ ही अन्य चीजें जो मेरे द्वारा क्लासेस उपलब्ध कराई गई हैं, तो आप लोग उनको अवश्य देखिएगा, ठीक है। आप लोगों को अवश्य लाभ होगा, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही जिले की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही क्लास में, एक ही जो जिला दर्शन सीरीज है उसमें आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। और परीक्षा वाणी आपकी लगभग 70 से 80% तक उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।